को खीर पसंद है और सासू माँ को गाजर का हलवा। एक काम करती हूँ, आज दोनों बना देती हूँ। बहू, ओ बहू। जी माँ जी। आज मीठे में क्या बनाने जा रही हो? सासू माँ, मैंने सोचा कि मैं आपके लिए गाजर का हलवा और रोहन के लिए खीर बना दूँ। अरे तुम दो दो डिश क्यों बना रही हो? सिर्फ एक खीर बनाओ या तो फिर गाजर का हलवा बनाओ। दो डिश बनाने में दूध भी ज्यादा लगेगा और शक्कर भी ज्यादा लग जाएगा। इससे मेरे पूरे महीने का बजट भी बिगड़ जाएगा। लेकिन माँ जी, रोहन को गाजर का हलवा पसंद नहीं है और आप भी खीर थोड़ा कम पसंद करते हैं। तो फिर तुम एक काम करो, तुम सिर्फ गाजर का हलवा ही बना लो। खा लेगा रोहन वो ये आज। ठीक है सासू माँ, ऐसा ही करती हूँ। ये लो 3 गाजर। सिर्फ 3 गाजर सासू माँ? आप तो 1 किलो लाए थे ना कल। हाँ, लेकिन इतना सारा बनाने की जरूरत नहीं है, तुम 3 का ही बनाओ। ठीक है सासू माँ। और ये लो थोड़ा सा दूध, ये भी डाल देना। और बहू एक काम करना, यही पूरा कप भर के पानी डाल देना। और बहू शक्कर के डब्बे में बरोबर 3 चम्मच शक्कर है, वही डाल देना तुम। ठीक है माँ जी, लेकिन मुझे लग रहा है शक्कर कम होगा। नहीं बहू, कम नहीं होगा, आजकल डॉक्टर भी कम शक्कर खाने को बोलते हैं। तुम ज्यादा डालोगी इसलिए मैंने दूसरे डब्बे में निकाल दिया। अभी उतना ही शक्कर बचा है और 10 दिन पूरे निकालने हैं। और बहू ये 1 इलायची है, ये भी डाल देना। चलो तुम बनाओ, और कुछ चाहिए तो बोलना। ठीक है माँ जी। सासू माँ भी ना कितनी कंजूस है। इतनी मेहनत करूँ, इतना गाजर का हलवा बनाऊं और सिर्फ 3 गाजर का। मेरी माँ के घर पे तो 2 किलो से कम नहीं बनता था गाजर का हलवा। अगले दिन माँ हमें टिफिन में भी दिया करती थी। ये 3 गाजर से तो इतू सा बनेगा गाजर का हलवा। चलो जाने दो, अब लग जाती हूँ बनाने को। बाप रे, और दूध तो एकदम कम दिया है सासू माँ ने। इतनी कंजूस सासू तो सिर्फ मेरी ही रहेगी। और 1 इलायची, सिर्फ 1 इलायची, बाप रे। अब कितना ही बनेगा गाजर का हलवा। चलो छोड़ो, अब मैं भी क्या अपने आप से बात करते बैठी। अब जो है उससे ही काम चलाना पड़ेगा। बहू, इस बार तुमने गाजर के हलवे में ज्यादा पानी नहीं डाला ना? नहीं पिताजी, आप टेस्ट कीजिए और फिर मुझे बताइए। ठीक है, खाता हूँ। माँ, मुझे गाजर का हलवा बिल्कुल पसंद नहीं। तुमने खीर नहीं बनाई? नहीं बेटा, खीर तो नहीं बनाया, लेकिन तुम खा के देखो। हाँ बेटा, तुम खा के तो देखो, अच्छा लगेगा तुम्हें। ठीक है बाबा, खा के देखता हूँ। हाँ माँ, अच्छा तो है। अच्छा बेटा तुम खा लो, मैं सबके लिए पानी लाती हूँ। गाजर का हलवा तो पूरा खत्म हो गया। मेरे लिए तो बचा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा वो मैंने ज्यादा पानी नहीं डाला गाजर के हलवे में इस बार। लास्ट टाइम बनाया था तो माँ ने बहुत पानी डाल दिया था, तो किसी को अच्छा ही नहीं लगा था। रोहन ने बोला था वो कभी नहीं खाएगा। चलो आज उसको अच्छा तो लगा। अरे वो भगवान, मैंने तुम्हें बोला नहीं एक अच्छा कूड़ेदान में फेंक दो। फिर अभी तक ये मेरे अलमारी में क्या कर रहा है? अरे अगर बारिश में नहीं सूखा कच्चा तो ये डाल देना। फेंके क्यों इसको कूड़ेदान में? अरे पर ये तो चारों तरफ से फट गया है, इसको फेंकता हूँ मैं अभी। सच कहता हूँ, फेंक देते हैं इसको। आइए मुझे दीजिए, मैं आपको ये सीके देती हूँ। अभी तक आजू बाजू का कपड़ा तो अच्छा है, सिर्फ बीच में फटा है, तो सिलाई मार के देती हूँ मैं आपको। क्या करूँ इस कंजूस बीवी का, ये नहीं सुधरेगी। पूरा का पूरा कच्चा है, सिर्फ थोड़ा सा बीच में फटा है। एक दूसरा कपड़े का टुकड़ा लगा दूंगी इसको, पूरा नया के जैसा करके देती हूँ इनको। एक तो बारिश में कच्चे सूखते नहीं हैं और इनके पास तो सिर्फ 2 ही है। फिर मुझे बोलेंगे और एक लेकर आ। फिर और एक लेने के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मेरा बजट तो फिक्स है। चलो इसे सिल देती हूँ। माँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, प्लीज मेरे लिए मैगी बना दो ना। ठीक है बेटा, बना के देती हूँ। तुम जाओ बैठो हॉल में। मम्मी जी वो मैगी का पैकेट आपने कहाँ पे रखा? लाइए जरा। ये रहा मैगी का पैकेट। एक काम करती हूँ, पूरा नहीं देती हूँ, इसके 4 हिस्से करती हूँ। पूरा दे दिया तो आज ही सारा पैकेट खत्म हो जाएगा। हाँ, इसके 4 हिस्से करती हूँ बरोबर। 1 हिस्सा अभी दे देती हूँ और बाकी के 3 हिस्से रख देती हूँ छुपा के। हाँ यही ठीक रहेगा। चलो ये हो गए मैगी के 4 हिस्से। अब इसमें से 1 हिस्सा गया और बाकी बचे 3। ये लो बहू मैगी, तुम बना लो राजीव के लिए। ये क्या माँ जी, इतना सा टुकड़ा? हाँ तुम इसमें बहुत सारा पानी डालो और बना के दे दो उसको। पर माँ जी, अरे परवर कुछ नहीं, उतना सा दे दो उसको। अभी 2-4 दिन में फिर से मांगेगा, तब फिर मैं और एक टुकड़ा उसमें से निकाल के दे दूंगी तुमको। ऐसे ही तो बचत करते हैं बहू, तुम भी सीख लो मेरे से। ठीक है माँ जी। हे भगवान, अब इतने से टुकड़े में से क्या राजीव का पेट भरेगा? ये माँ जी बिना, ये सासू माँ की कंजूसी की वजह से बच्चे भी भूखे रह जाते हैं। इसका तो कुछ हल ही नहीं है। सब जगह सासू माँ बचत करना चाहती है, अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते। क्या बोलूं मैं? खैर छोड़ो, अब इतना सा मैगी बना ही देती हूँ। दादी, माँ किधर है? अरे वो तो मार्केट गई है। क्या काम है? दादी, मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। ठीक है जा, मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगी। अरे नहीं दादी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, मैं उनके साथ बाहर ही खाना खा लूंगा। पर खाना तो बना है तुम्हारा घर पे। रुको 1 मिनट। ये दादी कहाँ चली गई? शायद अलमारी में से मेरे लिए पैसे लेने गई रही। ये लो तुम्हारा खाना। पर दादी, मैं तो बाहर खाने वाला था दोस्तों के साथ। अरे बाहर खाओगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा। और ये लो 10 रुपए, पर तुम ये तभी खर्च करना जब जरूरत हो तो, वरना तुम आके मुझे ये वापस कर देना। ठीक है दादी। ये दादी भी ना बड़ी कंजूस है, सब मजाक किरकिरा कर दिया मेरा। टिफिन लेके कोई पार्टी करता है क्या? चलो मार्केट जाके आती हूँ अभी। अरे अभी तो रोहन के आने का टाइम भी हो गया है और इनके भी आने का टाइम हो गया है। आते ही एसी चालू कर देंगे और खामखा बिल बहुत आएगा। इससे अच्छा एक काम करती हूँ, एसी का रिमोट लेके जाती हूँ। एक काम करती हूँ, टीवी का भी रिमोट लेके जाती हूँ। चलो थोड़ी देर के लिए टीवी और एसी दोनों बंद रहेगा।
बिल कम आएगा तो बचत भी होगी। जल्दी निकलती हूँ उनके आने के पहले। अरे ये क्या, घर पे कोई नहीं है? दादी, ओ दादी, मम्मी। आ गए तुम बेटा ट्यूशन से? हाँ मम्मी। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लाती हूँ। ठीक है मम्मी। हे भगवान, कितनी गर्मी है। अरे बेटा रोहन, तुम आ गए ट्यूशन से? अरे ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? अरे बाबा देखो ना, एसी का रिमोट किधर है? अरे इधर ही रखा रहेगा तुम्हारी माँ ने। रुको मैं ढूंढता हूँ। अरे पता नहीं कहाँ गया रिमोट, किधर रख दिया? बहू, ओ बहू, जी पिताजी। तुम्हारी सास कहाँ गई है? जी वो तो शायद मार्केट गई हैं। अच्छा तुमने रिमोट देखा क्या इसी का? नहीं पिताजी। अच्छा अब मुझे समझ में आया, भगवान शायद लेके गई इसी का रिमोट अपने साथ। बचत के चक्कर में उसने हमें तो गर्मी में मार दिया। हाँ हो सकता है सासू माँ लेके गई हो। ये दादी भी ना। अच्छा ठीक है, जाने दो बाबा, एक काम करो, टीवी लगा दो। अच्छा बेटा टीवी लगा के देता हूँ तुमको। अब ये टीवी का रिमोट न जाने किधर रख दिया। ससुर जी इधर भी नहीं है टीवी का रिमोट। बेटा रोहन, लगता है तुम्हारी दादी टीवी का भी रिमोट लेकर चली गई। ओ नो। हाँ बेटा, अब जब तक दादी ना आए तब तक एसी भी नहीं चलेगा और टीवी भी नहीं देख पाएंगे हम लोग। ओ नो Oh दादी। no! बाबा अभी 1 घंटा हो गया, दादी अभी तक आई नहीं। अभी हो गया उसका टाइम, आ जाएगी वो। पर बाबा मार्केट तो इतना दूर नहीं है, फिर इतना टाइम क्यों लगाया उन्होंने? शायद जानबूझकर वो लेट आ रही है ताकि उसे हमें टीवी का रिमोट और एसी का रिमोट ना देना पड़े। इससे उसकी बचत होगी, ऐसे उसे लगता है। बाबा दादी इतनी कंजूस क्यों है? वो तो बेटा मुझे भी नहीं पता, उसे समझाया मैंने बहुत, लेकिन वो समझती नहीं। मेरा भी जीना हराम कर रखा है। अरे आ गए तुम दोनों। दादी एसी का रिमोट दो और टीवी का भी रिमोट दो। ये लो बेटा एसी का रिमोट और ये लो टीवी का भी रिमोट। रुको दादी, मैं एसी लगाता हूँ पहले। हाँ गर्मी में तो जान निकल गई। अभी टीवी चलाता हूँ। पर भाग्यवान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम दोनों रिमोट मार्केट लेकर गई। इसमें मेरे दिमाग को क्या होएगा? अरे बचत करने के लिए ही तो ये सब किया। तुम भी हद करती हो भाग्यवान। तुम्हें पता है ना दुकान 1 किलोमीटर पे है और मुझे वहाँ से कोई रिक्शा भी नहीं मिलता है, चल के आना पड़ता है। इतनी गर्मी में मैं पसीना पसीना हो गया हूँ। अरे इतना देर एसी चालू रहेगा तो बिल तो बहुत आएगा ना। अरे आने दो ना बिल को, तुम्हें पता है ना मुझे गर्मी सहन नहीं होती है। हे भगवान, अब ये दोनों लड़ने बैठ गए। अरे पर मैंने ये सब अपने लिए थोड़ी किया, अब तो खामखा मुझे बोलते जा रहे हैं। अब अगली बार तुम एसी का रिमोट टीवी का रिमोट घर पे ही रखना, लेके मत जाना। मैं लेकर जाऊंगी। हे भगवान, ये तो समझने के बाहर है। अरे मैं बचत खुद के लिए थोड़ी कर रही हूँ ना। सब लोग को लगता है मैं ही गलत हूँ। घर के सभी सदस्य मेरे ऊपर ही गुस्सा होते हैं। तो क्या बचत करना छोड़ दूं क्या? सुनो भगवान, जरा इधर आना। लगता है ये आ गए दुकान से। सुनो भगवान, मेरा दोस्त आया है, जरा तुम कोल्ड ड्रिंक लाना। अरे भाई साहब सब ठीक है ना घर पे? भाभी कैसी है? हाँ भाभी जी सब ठीक है, आपकी कृपा से सब ठीक है। बैठिए मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। भगवान हम लोग धूप से आए हैं तो तुम चाय मत लाना, कोल्ड ड्रिंक लेकर आना। ठीक है कोल्ड ड्रिंक लाती हूँ। अब 2 गिलास बनाऊंगी तो पूरा कोक खत्म हो जाएगा। एक काम करती हूँ, थोड़ा थोड़ा डालती हूँ और फिर मैं उसमें पानी मिलाती हूँ। हाँ यही ठीक रहेगा, इससे मेरा बजट भी ठीक रहेगा। अभी महीना खत्म होने को 10 दिन और बाकी है और कोई मेहमान आया तो उसे भी पिलाना पड़ेगा। चलो 2 गिलास बना दिया, अभी इसमें बहुत सारा पानी डालती हूँ और बर्फ भी डालती हूँ। वाह मेरे जैसी समझदार तो कोई हो ही नहीं सकती। चलो उनको दे के आती हूँ। लीजिए लीजिए भाई साहब। शुक्रिया बहन जी। ये कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी अजीब लग रही है। हाँ ऐसा लग रहा है इसमें पानी मिलाया हुआ है। हाँ हाँ भैया, अभी तक लगता है भाभी की कंजूसी गई नहीं। अब क्या बोलूं मैं तुमको। दरअसल पीछे भैया, मैं नहीं पी सकता हूँ, इसमें बहुत बर्फ डाली हुई है। ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। दरअसल भाग्यवान ने तो ये कोल्ड ड्रिंक बहुत ही ठंडा बनाया है, कुछ ज्यादा ही चिल्ड है, इसे पिया नहीं जा सक रहा है। Oh भाग्यवान, ओ no! भाग्यवान। क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो? ए भाग्यवान, ये क्या कोक दिया है तुमने? कितना ठंडा और चिल्ड है ये, ऊपर से कितना पानी मिलाया तुमने इसमें। एक गुड़ भी नहीं ली मेरे दोस्त ने। मेरे दोस्त की छोड़ो, मैं भी इसे पी ना सका। अरे मैं तो सिर्फ बचत करने की कोशिश कर रही हूँ। अरे तुम्हारी बचत गई तेल लेने, घर के लोगों को तो तुमने नहीं छोड़ा। सुबह उठते उठते तुम्हारी ये कंजूसी शुरू हो जाती है। पानी वाली चाय मिलती है सुबह सुबह, शुक्र हूँ मैं तुम्हारा। और उसके बाद तुम मुझे पानी वाली सब्जी खिलाती हो, पानी वाली दाल खिलाती हो और फिर पानी वाली कोल्ड ड्रिंक पिलाती हो। फटे हुए कपड़े पहनने को देती हो मुझे, खुद भी तुम फटी हुई साड़ी फेंकती नहीं हो। आज तो तुमने मेरे दोस्त को भी पानी वाली कोक पिला दी, तुम बात नहीं आओगी ना। अरे पर मैं तो सेविंग्स करने को ट्राई कर रही हूँ, आप नहीं समझेंगे। भाग्यवान कभी नहीं सुधरेगी। क्या करूं मैं इसकी कंजूसी का। मेरी कंजूस बीवी को पता नहीं भगवान कब अकल देगा। हर एक छोटी छोटी बात पे कंजूसी करनी चालू की है ये तो। अभी भी दाल ऐसा बनाया था, पूरा पानी मिला के रखा था। बहू को भी ठीक से खाना बनाने नहीं दे रही है ये। पर को जो गोभी की भाजी बनाई थी उसमें गोभी तो दिखी नहीं मुझे, सिर्फ पानी पानी दिखा। बचत करते करते इसने तो हमारा दिमाग ही खराब कर दिया है, भूखा मार दिया। अभी तो खाना भी खाने की इच्छा नहीं होती। अजियो सुनते हो? अरे लगता है आ रही है, उसके आने के पहले सो जाता हूँ, नहीं तो फिर से कुछ कंजूसी का काम करेगी और मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अरे ये तो सो गए। अच्छा तो अब मैं एक काम करती हूँ, फैन ही बंद कर देती हूँ, वैसे भी सो तो गए ना। फैन का बटन बंद कर देती हूँ, नींद में इनको पता नहीं चलेगा। अब मैं भी सोती हूँ। हे भगवान, फैन किसने बंद किया? ओ भाग्यवान, फैन किसने बंद किया? तुमने बंद किया? हाँ आपको नींद लग गई तो मैंने फैन बंद कर दिया। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, एसी का रिमोट छुपा के रखती हो, फैन का बटन बंद कर देती हो, तो आदमी रहे तो कैसे रहे। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं तो बिजली बचाना चाहती हूँ, बिजली बचेगी तो बिल भी कम आएगा और फिर बचत होगी। मुझे नहीं सोना यहाँ, मैं जा रहा हूँ हॉल में, तुम सो जाओ गर्मी में। ये तो ऐसे बात कर रहे हैं कि बचत करके तो सिर्फ मेरा ही फायदा हो रहा है, इनका कुछ फायदा नहीं हो रहा है। जाने दो, मैं सो जाती हूँ।